हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए साथियों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं साथियों, पहली अपडेट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर के। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने समूह ख और समूह गा के उम्मीदवारों की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी आयु सीमा में 1 साल की छूट दिए जाने की यहाँ पर मांग की है। उन्होंने कहा है कि सचिव अरविंद हैंक ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का उनको आश्वासन दिया है। परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की 455 पदों पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने यानी विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन उसमें आयु सीमा का जो है लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इनकी मांग है कि इसमें आयु सीमा में छूट दी जाए। वहीं साथियों, दूसरी अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है जो कि शिक्षा विभाग को लेकर के। तो साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 2200 से अधिक पदों पर सहायक अध्यापक बनेंगे लेक्चरर। इनकी इसी सप्ताह डीपीसी भी हो सकती है। अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली के मुताबिक इन शिक्षकों की पदोन्नति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रदेश में सहायक अध्यापक पिछले काफ़ी समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, जिनके पदोन्नति का इंतजार नए साल में खत्म होने जा रहा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इन शिक्षकों की सीआर मंगाई गई थी, जिसके बाद शासन इन शिक्षकों की पदोन्नति का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य लोक सेवा आयोग ने कुछ आपत्तियां लगा करके प्रस्ताव को शासन को लौटाया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तदर्थ नियुक्ति एवं विनियमितीकरण से संबंधित आपत्तियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और आपत्तियों को दूर किए जाने के बाद इसे पुनः यानी लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली के मुताबिक इन शिक्षकों की इसी सप्ताह डीपीसी हो सकती है। तो साथियों, इनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी होगी। वहीं साथियों, प्राकृतिक चिकित्सा सहायक पदों पर होगी भर्ती। साथियों, देहरादून से न्यूज़ आ रही है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं विभाग में आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहायक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहायक के यहाँ पर 13 पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट पास निर्धारित की गई है। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त आयुर्वेद योग व प्राकृतिक जो चिकित्सा सहायक में 1 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आवेदक को प्रदेश के किसी भी सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। वहीं साथियों, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लेकर के है। तो यहाँ पर केंद्रीय सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना जो पारिवारिक आय सीमा है उसे 18 लाख रुपए या उससे यहाँ पर कम रखने की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश मानने का यहाँ पर फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट और पीजी के दाखिले से जुड़े हलफनामे में यहाँ पर कहा है कि समिति ने मौजूदा मापदंड जारी करने की सिफारिश की है। सिफारिश अगले सत्र से लागू करने पर विचार किया जा सकता है। सरकार ने कहा, सिफारिश के अनुसार केवल 8 लाख वार्षिक आय वाले परिवार ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण के यहाँ पर पात्र होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव के हलफनामे में कहा है कि सरकार ने समिति की सिफारिशें मानने का फैसला किया है, जिससे नए मानदंड को संभावित रूप से लागू करने की भी अनुशंसा की है।
वहीं साथियों सुप्रीम कोर्ट ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने वाले केंद्र व चिकित्सा परामर्श समिति यानी एमसीसी के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और इसकी अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को यहां पर प्रस्तावित है। वहीं साथियों वन कर्मचारी लंबित मांग को लेकर के 6 जनवरी से प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। हालांकि वन कर्मचारी चुनाव ड्यूटी करने को यहां पर तैयार हैं, लेकिन डीएफओ के साथ विभागीय कार्य नहीं करने पर वह लोग यहां पर अडिग हैं। साथियों मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड फार्मासिस्ट संघर्ष समिति हरिद्वार के मुख्य संयोजक रणवीर सिंह रावत ने प्रेस को बयान में कहा है कि उत्तरांचल फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन और उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर डीएफओ के ट्रांसफर की मांग को लेकर के 6 जनवरी से प्रदेश में अनिश्चितकालीन यहां पर हड़ताल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिन 2 कर्मचारियों के धरने से काम पर लौटने का दावा अधिकारी कर रहे हैं वह केवल चुनावी ड्यूटी करने के लिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी करने के लिए सभी जो कर्मचारी हैं वो तैयार हैं। इन्होंने साथियों कहा है कि कर्मचारियों की दमनकारी नीतियों को वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीएफओ का ट्रांसफर करने की बजाय कर्मचारियों के स्थानांतरण करने की संस्तुति से साफ भेदभाव नीति साफ झलक रही है, पर जब तक मांग पूरी नहीं होती है तो तब तक वह अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। वहीं साथियों उत्तराखंड में कोरोना केसों को लेकर के भारी बड़ी अपडेट है जो कि आपको चौंकाने वाली है। साथियों यहां पर 24 घंटे में 259 कोविड पॉजिटिव मिलने से पूरे प्रदेश में हड़कंप मची हुई है। साथियों उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। रविवार को राज्य में 259 नए मरीज मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार रविवार को सबसे अधिक 91 नए मरीज नैनीताल जिले में मिले हैं। इसके अलावा देहरादून में 77 और वहीं उधम सिंह नगर में 34 और पौड़ी में 28 और हरिद्वार में 15 तथा पिथौरागढ़ में 8, वहीं टिहरी में 5 और अल्मोड़ा जिले में 1 मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि नैनीताल जिले में रविवार को मिले 91 मरीजों में से 85 छात्र छात्राएं सुयालबाड़ी नवोदय विद्यालय के भी शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 506 हो गई है। साथियों रविवार को राज्य के विभिन्न अस्पतालों व होम आइसोलेशन में रह रहे 110 मरीज इलाज के बाद यहां पर डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। राज्य भर में सिर्फ 18,000 लोगों को ही अभी कोरोना वैक्सीन जो यानी लग पाई है। वहीं साथियों उत्तराखंड को लेकर के यहाँ पर मौसम में भारी परिवर्तन यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें साथियों कहा जा रहा है कि 4 से 6 जनवरी तक हो सकती है बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 4 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश बर्फबारी का अभी अनुमान लगाया है। 5 और 6 जनवरी को भी प्रदेश में बारिश बर्फबारी होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, मगर आसमान में बादलों की हलचल जो है शुरू हो जाएगी। मैदानी जिलों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उथला कोहरे की संभावना है। वहीं 4 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर यानी बर्फबारी हो सकती है। 5 और 6 जनवरी को भी 2500 मीटर से ऊंचे स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं कुछ मैदानी जिलों में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 7 और 8 जनवरी को भी मौसम यथावत रह सकता है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से 4 जनवरी से मौसम में भारी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों ये थी आज की अपडेट्स। थैंक्स।